दोस्तों जरा सोचिए। कुछ ही दशकों पहले हमारा भारत गरीबी, पिछड़ेपन और विदेशी ताकतों के दबाव से जूझ रहा था। लेकिन आज वही भारत दुनिया की महाशक्तियों के बीच बैठकर उनका एजेंडा सेट कर रहा है। आज वही भारत रूस, चीन, अमेरिका, यूरोप सभी से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और इस नई तस्वीर का सबसे बड़ा प्रतीक हमें हाल ही में चीन के तियानजिन शहर में देखने को मिला, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट में हिस्सा लिया। ये सिर्फ एक बैठक नहीं थी, ये भारत की ताकत, कूटनीति और आत्मविश्वास की ऐतिहासिक प्रस्तुति थी। वहां मोदी जी की मौजूदगी, उनका हर शब्द, उनकी हर मुस्कान, सब कुछ दुनिया को एक ही संदेश दे रहा था। भारत अब किसी का अनुयायी नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति है। चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस मीटिंग में माहौल बेहद खास था। वहां मौजूद थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अन्य एशियाई देश। और इन सब के बीच जब नरेंद्र मोदी प्रवेश करते हैं तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। मोदी जी का पुतिन से गले लगना सिर्फ दोस्ती का इशारा नहीं था, बल्कि ये संकेत था कि भारत और रूस के रिश्ते किसी भी तूफान से हिलने वाले नहीं हैं। वहीं शी जिनपिंग से हाथ मिलाना ये बताता है कि भारत और चीन भले ही सीमाओं पर चुनौतियों से जूझे हों, लेकिन भविष्य में सहयोग की राह भी खुली है। ये पल इतिहास में इसलिए भी दर्ज होगा क्योंकि पहली बार तीनों बड़े नेता एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहे थे जिसमें भारत केंद्र में था। चीन और रूस के बीच की दूरी को पाटने वाला पुल भारत, पाकिस्तान की शरारतों पर लगाम कसने वाला साहसी नेता भारत, और पश्चिम की नीतियों के बीच अपनी राह तय करने वाला आत्मविश्वासी राष्ट्र भारत। दोस्तों, राजनीति में सिर्फ दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती, वहां सबसे अहम होता है रणनीतिक संतुलन। और इसमें मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने साफ कहा, भारत किसी का विरोधी नहीं, लेकिन किसी का पिछलग्गू भी नहीं। यानी अमेरिका से रिश्ते मजबूत, लेकिन रूस और चीन के साथ भी सहयोग बरकरार। यही है असली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। एससीओ में मोदी जी ने 3 शब्दों पर जोर दिया: सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, कनेक्टिविटी यानी संपर्क, और अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। सुरक्षा का मतलब सिर्फ भारत की सीमाएं नहीं, बल्कि पूरे एशिया की स्थिरता। कनेक्टिविटी का मतलब सड़कें, रेल, पोर्ट, ताकि व्यापार और विकास तेज हो। और अवसर का मतलब युवाओं को नौकरियां, कंपनियों को नए बाजार और जनता को बेहतर भविष्य। ये दृष्टिकोण बताता है कि भारत अब सिर्फ अपनी चिंता तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साथी बन चुका है। अब आते हैं उस पल पर जिसने सबका ध्यान खींचा। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मंच पर अपनी बात रखी और आतंकवाद जैसे मुद्दे पर गोलमोल बातें की, तो मोदी जी ने सीधा और साफ संदेश दिया: आतंकवाद किसी एक देश का मुद्दा नहीं, ये पूरी मानवता के लिए खतरा है, और आतंकवाद पर दोहरे मानदंड किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं। ये बयान सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, बल्कि उन सभी देशों के लिए था जो आतंकियों को पनाह देते हैं और फिर दुनिया के सामने मासूमियत का नकाब पहनते हैं। मोदी जी ने हाल ही में हुए पहलगाम हमले का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, भारत ने दशकों तक आतंकवाद की मार सही है, हम सबका कर्तव्य है कि इस जहर को खत्म करें। दोस्तों, इस बयान ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब कर दिया, और भारत की आवाज वहां मौजूद हर प्रतिनिधि ने सुनी, समझी और सराही। दोस्तों, इस बयान ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब कर दिया और भारत की आवाज वहां मौजूद हर प्रतिनिधि ने सुनी, समझी और सराही। ये था एक आत्मविश्वासी राष्ट्र का स्वर। मोदी जी का एससीओ दौरा एक और वजह से खास रहा: उनकी मुलाकातें। पुतिन से मुलाकात, गले मिलना, साथ कार में सफर करना और खुलकर बातचीत करना, ये सब तस्वीरें दुनिया भर की मीडिया में छा गईं। इसका मतलब साफ था कि भारत और रूस के रिश्ते उतने ही मजबूत हैं जितने पहले थे। चाहे अमेरिका का दबाव हो या पश्चिमी पाबंदियां, भारत अपनी राह खुद चुनता है। शी जिनपिंग से मुलाकात। सीमाओं पर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और चीन प्रतिद्वंदी नहीं, साझेदार हैं। ये शब्द बताते हैं कि आने वाले समय में एशिया का भविष्य सहयोग पर आधारित होगा। दोस्तों, सोचिए, वही चीन जिसके साथ 2020 में गलवान झड़प हुई थी, अब भारत को साझेदार कह रहा है। ये कोई छोटा बदलाव नहीं, बल्कि मोदी जी की कूटनीतिक जीत है।
आज जब हम ये सब देख रहे हैं तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि भारत यहाँ तक कैसे पहुंचा। 1947 में आज़ादी मिली थी, तब देश टूटा बिखरा था। न पैसे, न उद्योग, न तकनीक। 1960-70 के दशक में तो हमें दुनिया से कर्ज लेकर जीना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे भारत ने कदम बढ़ाए। हरित क्रांति से अन्न में आत्मनिर्भरता, अंतरिक्ष कार्यक्रम से चांद और मंगल तक पहुंच, सूचना प्रौद्योगिकी से पूरी दुनिया को सॉफ्टवेयर देना, और आज विदेश नीति से दुनिया के मंच पर अपनी ताकत दिखाना। मोदी जी ने इस यात्रा को और तेज कर दिया है। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत सिर्फ पिछड़ा देश नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति है। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में भारत के सामने और भी चुनौतियां होंगी। ऊर्जा की जरूरत, सीमाओं की सुरक्षा और आर्थिक विकास। लेकिन अब भारत अकेला नहीं है। उसके पास दोस्त हैं, रूस, अमेरिका, यूरोप, जापान, और अब चीन के साथ भी सहयोग की राह खुल रही है। भारत की यही रणनीति है, सबके साथ दोस्ती, लेकिन अपनी शर्तों पर। यही हमें महाशक्ति बनाएगा। तो दोस्तों, आज का भारत वो नहीं है जो कभी गरीबी और असुरक्षा में डूबा था। आज का भारत वो है जो पुतिन से गले मिलता है, शी जिनपिंग से हाथ मिलाता है और पाकिस्तान को आंखों में आंख डालकर जवाब देता है। ये नया भारत है, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और विश्वसनीय। ये वही भारत है जिसके बारे में अब दुनिया कहती है कि अगर भारत साथ है तो भविष्य सुरक्षित है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत सच में आगे बढ़ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताइए, क्या आप मानते हैं कि आने वाले 10 सालों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा? भारत माता की जय।